नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन साहसर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बता दें, साहसर में जो समर्पित है एमएसएमई सेक्टर को इस अवर यानी कि 1 घंटे में हम आपको आज की ताजा खबरों के अलावा एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी उपयोगी जानकारी देंगे और साथ ही संघर्षों से जूझकर एमएसएमई सेक्टर में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले उद्यमियों की प्रेरक और रोचक कहानियां भी दिखाएंगे। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे बड़ा बिजनेस.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो करें। देखिए मिशन साहस सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज का एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हाउ डू आई ग्रो एंड स्केल माय स्टार्टअप। अगर मेरा स्टार्टअप खड़ा हो गया तो अब स्टार्टअप को बड़ा कैसे करूं, उसको ग्रो कैसे करूं, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ऑपरेशंस में फंसने वाला व्यक्ति कभी भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करता। आपको ऑपरेशंस से बाहर आना है। एक ऐसी कहावत है कि मैं हमेशा ऐसे आदमी को ढूंढता हूं जो मेरा काम कर सके ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं। तो उसका मतलब टीम, जो मेरा काम संभाल ले ताकि मैं कोई नया काम संभालूं। तो पहला आपको टीम अच्छी चाहिए, दूसरा आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। हर समय ये नहीं कि ज्यादा मैन पावर से जाएं तो आप स्केल कर सकते हैं। टीम, टेक्नोलॉजी और तीसरा है ट्रेनिंग, यानी कि मैन पावर आपकी पूरी तरह स्किल्ड हो, उनकी ट्रेनिंग हो तो आपको समस्या नहीं आएगी, तभी आप स्केल कर सकते हैं। तो स्केल करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, क्या बिजनेस स्केल करने लायक है कि नहीं। आपके बिजनेस में इमीडिएट कैश फ्लो है, नंबर 1। रेगुलरली कैश फ्लो आ रहा है, ये नहीं कि स्पोरेडिक है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, प्रेडिक्टेबल है कि नहीं है। तीसरी चीज, सस्टेनेबल कैश फ्लो है, यानी कि लिमिटेड टाइम तक आएगा कि लंबे टाइम तक आएगा। चौथी चीज, एक जैसा आ रहा है कि बढ़ के आएगा, इंक्रीजिंग कैश फ्लो। आप विल इट इंक्रीज ओवर टाइम, चौथी चीज। और पांचवा, आपका पर्सनल टाइम कितना लग रहा है इस बिजनेस में। अब मैं और 5 चीजें बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं आइडियल बिजनेस। उसको स्केल करना आसान है। आइडियल बिजनेस का मतलब है अगर एक आदमी एक से ज्यादा काम कर सकता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो काम आपका जूनियर कर सकता है उसको बोलते हैं डेलीगेशन। जो काम का नहीं है, यानी कि प्रोडक्टिव नहीं है, उसको कहते हैं एलिमिनेशन, उसको बाहर निकाल दो। जो काम टेक्नोलॉजी कर सकती है उसको कहते हैं ऑटोमेशन, और जो काम आप आउटसोर्स कर सकते हो उसको कहते हैं लिबरेशन। इसको बोलते हैं आइडियल बिजनेस, IDEAL। जब आइडियल बिजनेस बनता है तो आप उसको आसानी के साथ स्केल कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं कि बिजनेस को स्केल कैसे करें। राजधानी भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव के पहले आरक्षण के आधार पर ही कराने के फैसले लिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जब भी पंचायत के चुनाव होंगे पुराने आरक्षण के आधार पर ही होंगे। तो वहीं कैबिनेट में परिसीमन रद्द करने के फैसले का समर्थन किया गया। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में साइबर तहसील बनाने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य होगा। तो वहीं अवैध खनन रोकने के लिए कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक अब राजस्व और खनन विभाग के जुर्माने एक समान होंगे। 25 नवंबर से प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाए जाने का भी फैसला लिया गया है। 25 नवंबर को शाजापुर में 500 मेगावाट, आगर में 550 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर प्लांट का शिलान्यास होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया भील के नाम से किए जाने का प्रस्ताव आया है, जिसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। 4 दिसंबर को टांटिया भील की पुण्यतिथि पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 कलश यात्रा निकाली जाएंगी। सांस्कृति विभाग और कार्यक्रम का आयोजन करेगा। 30 तारीख को शाजापुर में आगर का 550 साढ़े 500 मेगावाट का, शाजापुर में 450 मेगावाट का और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर के शिलान्यास माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करने वाले। एक साथ 1500 मेगावाट के ये शिलान्यास है। ऊर्जा साक्षरता अभियान इस मध्य प्रदेश के अंदर 25 तारीख से चलाया जाएगा। 25 नवंबर को इसकी शुरुआत होगी और इस अभियान में
स्कूलों को, कॉलेजों को जोड़ा जाएगा, जनसाधारण को जोड़ा जाएगा कि जो बिजली फालतू की जलती रहती है, अकारण को जो बिजली जलती है, उसको भी रोका जाए। आज मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत राज स्वराज संशोधन जो अध्यादेश आया था 2021, उसके अनुसमर्थन का मामला था। इसमें अब पंचायतों के चुनाव, पूर्व में जो चुनाव हुए थे उसके आधार पर पंचायतों के, पंच के, सरपंच के, जनपद के, जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव और जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्षों के, सरपंचों के चुनाव पूर्व में जो थी प्रक्रिया उसके तहत किया जाएगा। जो आरक्षण पूर्व का था वही पूर्व के आरक्षण को मान्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो साइबर तहसील का निर्माण करने जा रहा है। आज ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। इस साइबर तहसील में जो अविवादित नामांकन है, व्यक्ति कहीं भी हो वहां से इसमें भागीदारी कर सकता है साइबर तहसील में, और अपने अविवादित प्रकरणों के निपटारे के लिए पैरवी कर सकता है। उसी तरह से इसमें जो व्यक्तिगत उपस्थित होने की बाध्यता अभी तक थी, साइबर तहसील बन जाने के बाद से उसकी बाध्यता भी लगभग समाप्ति की ओर आ जाएगी। देखने में यह आ रहा था कि जब अवैध खनन के बारे में राजस्व विभाग का अलग जुर्माना होता था और खनिज विभाग का अलग हो जाता था, इसकी एक रूपता लाने के लिए यह दूसरा संशोधन आज कैबिनेट के द्वारा अवैध खनन के संबंध में किया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कैबिनेट की बैठक हुई, कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले लिए गए, क्या क्या बदलाव हुए, पूरी जानकारी सबसे पहले। देखिए, जैसा कि सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता भी रहे थे फैसलों के बारे में, तो अगर हम फैसलों की बात करें तो 2-3 महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। एक तो ये कि जो हाल ही में एक अध्यादेश के जरिए परिसीमन जो है पंचायतों का, उसको रद्द किया गया है। तो वो जो परिसीमन रद्द हुआ है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा था कि अब जबकि चुनाव होंगे तो फिर उनमें जो आरक्षण की प्रक्रिया जहां हो चुकी थी, क्या वो लागू होगी या नहीं होगी। तो ये बात भी स्पष्ट की गई है और ये कहा गया है कि अब जब भी पंचायत के चुनाव होंगे तो वो चुनाव पूर्व में जो चुनाव हुए थे उसी आरक्षण के आधार पर होंगे, फिर वो चाहे अध्यक्ष के हों या फिर सदस्यों के चुनाव हों। तो एक बात तो ये स्पष्ट की गई है। दूसरा ये कि सरकार ने ये तय किया है कि वो ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाएगी। इस साक्षरता अभियान की शुरुआत 25 तारीख को होगी और 25 तारीख को ही 3 बड़े सोलर जो प्लांट हैं उनका शिलान्यास भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की ओर से किया जाएगा। ये जो प्लांट हैं वो शाहजहांपुर में, नीमच में और आगर में लगाए जाएंगे। तो ये सोलर पावर के लिहाज से मध्य प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। जो मध्य प्रदेश है वहां पर साइबर तहसील बनाने की भी बात सामने आई है। साइबर तहसील जब बन जाएगी तो फिर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन और सारी चीजें, सुविधाएं जो हैं ऑनलाइन हो जाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो साइबर तहसील बनाने जा रहा है। तो एक ये प्रस्ताव भी आया था। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जो मंत्री थे उनको संबोधित भी किया और इस संबोधन में भी 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने। एक तो ये कि जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम, वाकई मैं भी इसी बात पे आना चाह रही थी शरद। हम देख रहे हैं लगातार जो सिलसिला है नाम बदलने का वो लगातार जारी है और अब पाताल पानी के यहाँ पर टांटिया का नाम देने की बात कही गई है। प्रस्ताव भी केंद्रों को भेजा गया है। इस पर क्या चर्चाएं चल रही हैं? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि 18 साल तक आदिवासियों की याद नहीं आई बीजेपी को। अब जब चुनाव नजदीक हैं तो बीजेपी आदिवासियों पर ऐसे करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो फिर इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, अगर राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो फिर निश्चित तौर पर इस पे बयानबाजी सामने आएगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने मत हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस विपक्ष में है तो फिर वो सवाल खड़े करेगी ही। तो राजनीतिक पहलू पर अगर हम चर्चा करेंगे तो फिर इन विषयों पर चर्चा करना लाजमी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैबिनेट के फैसलों के बारे में चर्चा करें तो निश्चित ही जैसा मैंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया और इससे पहले भी हबीबगंज स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति पर रखने का फैसला किया गया आनन फानन में। और जब प्रधानमंत्री ने उसका
लोकार्पण किया वर्ल्ड क्लास स्टेशन का, तो नए नाम के साथ ही किया। तो अब ये जो सिलसिला है वो अगर आगे बढ़ रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं जो आदिवासी हैं उनको ही लुभाने की कोशिश है। तो राजनीतिक तौर पर तो अगर इस नजरिए से देंगे तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, और इसी को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आदिवासियों शरद, साइबर तहसील की बात की गई है, लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत इससे मिलेगी, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, पर इसके लिए रणनीति कैसी तैयार की गई है? कितना इसको इजी बनाया जाएगा कि लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके? बहुत संक्षिप्त में चाहूंगी आप बताएं। देखिए, फैसले जब इम्प्लीमेंट होते हैं कैबिनेट की बैठक में, आमतौर पर यह होता है कि जब प्रशासनिक तौर पर अगर कोई फैसला लेने में समस्या होती है विभागों को या जो एचओडीज हैं, अधिकारी हैं, तो उसके जो फैसले अगर नहीं हो पाते तो फिर उन प्रस्तावों को कैबिनेट की बैठक में लाया जाता है और कैबिनेट से फिर वो बड़े फैसले जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं वो लिए जाते हैं। तो निश्चित ही जब फैसले लिए गए हैं तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो ही जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम ने मंत्रियों को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस से लेकर निर्देश दिए और कहा कि 26 जनवरी तक विभाग अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे और सुलभ हो इस पर काम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में खाद्य आपूर्ति की समीक्षा करें, धान खरीदी की समीक्षा करें। कल टीकाकरण महाअभियान है और इसे गति दें, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसको सफल बनाएं। पाताल पानी स्टेशन का नाम टंट्या भील के नाम पर होगा और नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को जल्द भेजा जाएगा। साथ ही सीएम ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर बनाने के लिए पूरी टीम और जनता को फिर से बधाई दी है। पूरी टीम को, हमारे प्रशासन को, जिसमें जनता के साथ मिलकर जन भागीदारी का एक अद्भुत मॉडल खड़ा किया। मैं 5वीं बार लगातार स्वच्छता में प्रथम आने पर बहुत बहुत बधाई। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम कुल मिला के भूपेंद्र जी बैठे कार्यक्रम में गए थे। ओवरऑल हम देश में स्वच्छता के मामले में जितने निकाय हमारे सम्मानित हैं 3रे नंबर पर हैं और हमारे कई निकायों ने बहुत अच्छा स्थान बनाया है। मैं ऐसे सभी निकायों को जिन्होंने स्वच्छता में एक मुकाम हासिल किया है और बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता के लिए हमारे प्रयास लगातार। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि 4 दिसंबर को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आदिवासियों को लेकर बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। तो वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पीसीसी चीफ कहते हैं कि वो एमपी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका कुर्सी प्रेम उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता। तो वहीं आज से कांग्रेस में बैठकों का दौर भी शुरू होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम तो लगातार बैठकें करते रहते हैं, कांग्रेस में जब दिल्ली से कोई आता है तब बैठक होती है। हमारे 4 तारीख को टंट्या मामा जो हमारे शहीद महानायक थे, क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पाताल पानी में 4 दिसंबर को होगा। जब भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं, सोई वो कहते हैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही हैं एक पद जनजाति के किसी भाई को दे दो मध्य प्रदेश के अंदर, जिससे कम से कम पार्टी से तो चलो, ये तो आपकी पूरे देश से अलग हटके अलग प्रकार की बात है। अब मैं तो तानाशाह तो नहीं कह सकता आपको। हमारे यहाँ संगठन का काम निरंतर चलता रहता है। संगठन
सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ता से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सीधा जुड़ाव रहता है, हमारे नेताओं का सीधा जुड़ाव कार्यकर्ता से रहता है। कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी थोड़ी है कि जब प्रवासी पक्षी आएंगे तभी बैठक होगी। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी टंट्या भील की जयंती पर बीजेपी के यात्रा निकालने पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि ये कलाकारी की राजनीति है, आदिवासी युवाओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, लेकिन युवा गुमराह नहीं होंगे। वहीं महिला कांग्रेस की बैठक और पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में भी प्रतिक्रिया दी है। ये बैठकें करने, संगठन मजबूत करना कि चुनाव हमारा बीजेपी से केवल नहीं है, चुनाव हमारा बीजेपी के संगठन से है। और आज के दिन जब मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, नौजवान हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, महिलाएं हो, ये आज तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। कभी तांतिया भील को लेके, कभी इसको लेके, उसको लेके, पर हमारे नौजवान, आदिवासी नौजवानों पर मेरा पूरा भरोसा है कि वो समझ रहे हैं कि किस तरह उनको गुमराह करने का प्रयास। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। स्वच्छता में इंदौर के पंच लगाने के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस उपलब्धि का श्रेय लेने की कोशिश में लगी हुई हैं। कांग्रेस ने नगर निगम के सफाई कर्मियों का 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मान करने और दाल बाफले की पार्टी देने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने भी आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सफाई कर्मियों के लिए सम्मान समारोह और भोज का आयोजन कर दिया है। कांग्रेस ने जहां शिवराज सरकार से सफाई कर्मियों के लिए 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि 500 रुपए की राशि देने से पहले उसका ढोल पीटकर कांग्रेस सफाई मित्रों के स्वाभिमान से खेल रही है। सबका सम्मान करूंगा क्योंकि इंदौर शहर बहुत बड़ा है। मेरी विधानसभा में जो 1370 लोग रहते हैं, मैं उन सबका सम्मान करने जा रहा हूँ। उन सबको दाल बाफला खिलाऊंगा, सम्मान करूंगा, बाकायदा मंच पे बुलाऊंगा और बहुत सारे 500 रुपये हर जो कर्मचारी उनको दूंगा। और साथ में ये भी निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय कमलनाथ जी ने जो इंदौर शहर के जितने कर्मचारी जब तीसरी बार नंबर 1 आया था तो सबको 5-5 हजार रुपये दिए थे, तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इंदौर के जितने सफाई कर्मचारी और अधिकारी लोग सबको 5-5 हजार रुपये, 10-10 हजार रुपये देना चाहिए, क्योंकि उनके कारण देश के अंदर हमारा नाम बहुत रोशन हो रहा है। हम कहीं भी जाते हैं तो कहाँ से आए, बोले इंदौर नंबर 1। अब कुछ कांग्रेस के मित्र उनका सम्मान करना चाहते हैं, हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि 500 रुपए की राशि भी संभवतः ऐसा किसी विधायक जी ने कहा है कि नगद रूप से पारितोषिक के रूप में भेंट करी जाएगी, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। पर इतनी बड़ी ये जो दानशीलता बताई जा रही है, इस दानशीलता का ढोल हो जाने के बाद पीटा जाता तो ज्यादा अच्छा था। 500 रुपए में आप सफाई मित्रों की जो खुददारी और स्वाभिमान है उसके साथ कितनी बार। खबर भोपाल से है। बीजेपी 4 दिसंबर को टंट्या भील का बलिदान दिवस मनाएगी। 4 दिसंबर को पार्टी इंदौर के पातालपानी में एक कार्यक्रम का भी आयोजन करेगी। साथ ही पातालपानी में बने मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला भी रखेगी। खुद सीएम शिवराज पातालपानी में कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे और मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला भी रखेंगे। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के भतीजे देव ठाकुर पर हाईकोर्ट में विचाराधीन वक्फ बोर्ड की जमीन को अपनी जमीन बताकर भूमाफियाओं के बेचने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत एमागिर्द में 1 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दर्ज है और इस जमीन को वीरेंद्र कॉलोनी के कॉलोनाइजर ने अपना होने का दावा किया है। वक्फ बोर्ड ने आपत्ति ली और मामला हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। अब इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक की गई है। तो वहीं विधायक के भतीजे देव ठाकुर ने कैमरा पर आए बिना आरोपों को निराधार बताते हुए इस जमीन को अपनी बताई। फिलहाल
कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर को जांच सौंपकर दोनों पक्षों को न्याय का भरोसा दिया है। चाहता हूँ कि भाई जो श्रीमान कलेक्टर महोदय फैसला करे, आके देखे कि इसके अंदर धांधली क्या हुई है। ये 106 बना के क्यों बेच रहा है 20 साल बाद? 20 साल तो ऐसी जमीन पड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से ये प्रकरण अपने आप में गंभीर बन जाता है। यदि शिकायत करता है, उसको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसको डरा रहा है, धमका रहा है, तो इस संदर्भ में भी हम लोग जो पुलिस से बात करेंगे। शिकायत करता है, शिकायत दिए, हम उसकी विधिवत जांच करेंगे। जांच के जो नियमानुसार होगा वो करेंगे। इसमें किसी व्यक्ति को डराने, धमकाने या अनुचित दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पक्ष, चाहे वो शिकायतकर्ता पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, वो अपने अपने लीगल तरीकों से या लीगल माध्यम से अपनी बात रखें। हम दोनों पक्षों को सुनेंगे।